एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। हाथों में चूड़ी सजेगी, माथे पर चमकेगी बिंदिया, मांग में सजेगा सुर्ख लाल सिंदूर। बस यूं ही मिलता रहे सुहागन को पिया का प्यार, अमर हो जाए हम सब बहनों का सुहाग। जय माता दी बहनों। आज मैं शिल्पी मिश्रा आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूँ करवा चौथ से जुड़ी हुई हर कहानी। करवा चौथ व्रत की कथा भी सुनाऊंगी, पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ मैं आज आपको करवा चौथ से जुड़ी ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। इन सब के साथ आपको करवा चौथ व्रत कथा का विस्तार से विवरण भी दूंगी। मेरे इस वीडियो को वो सुहागन महिलाएं जरूर ध्यान से देखें जिन्होंने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखना शुरू किया है इस बार से। हालांकि मेरे इस वीडियो में मेरी सभी बहनों के लिए बहुत सारी जानकारी है। यूँ तो हमारे विधान में ये मान्यता है कि शादी के बाद 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को महिलाओं को करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो ताउम्र इस व्रत को रखती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को सबसे ज़्यादा उत्तम उपवास माना जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं एक बेहद खास तरीके से रखती हैं, श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए पूरा दिन निर्जला रहती हैं। चांद के दीदार करने के बाद अपने पिया के हाथों से पानी पीती हैं और उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। और इस साल करवा चौथ किस दिन पड़ने वाला है आपको मैं ये भी बताती हूँ। 4 नवंबर को ये व्रत किया जाएगा। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखेंगी, यानी कि जल तक ग्रहण नहीं करेंगी और रात में चंद्रोदय के बाद यानी कि चांद के निकलने के बाद, चांद देखने के बाद ही वो अपना व्रत पूरा करेंगी। हर बार इसी तरह से सभी महिलाएं रहती हैं और करवा चौथ 4 नवंबर को पड़ रहा है इस साल। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि करवा चौथ की जो पूजा करनी है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी ये डेट्स नज़र आ रही होंगी, ये टाइम नज़र आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता भी देती हूँ कि शाम को 5:29 से 6:48 तक का जो वक्त है वो पूजा का मुहूर्त है। चांद के निकलने का वक्त लगभग 8:16 का है। चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 3:24 पर 4 नवंबर को और चतुर्थी तिथि जो है वो समाप्त होने का वक्त है 5:14 5 नवंबर यानी कि अगले दिन। इस दिन व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि कोई भी महिला या लड़की इस दिन व्रत रखती है तो उसके पति को या फिर उसका जो होने वाला पति है उनकी लंबी उम्र होती है, उनका गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। ये व्रत सूर्योदय से पहले शुरू किया जाता है और चांद निकलने तक रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले 4 बजे के बाद शुरू होगा और रात को चंद्र दर्शन के बाद खोला जाएगा। इस दिन मान्यता ये भी है कि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा को किया जाता है। वैसे तो शादी के बाद 12 या 16 साल तक ही इस व्रत को रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो भारतीय महिलाएं हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ताउम्र इस व्रत को रखती हैं। ऐसा मानना है कि वो इस व्रत को रखती हैं तो उनका जो सुहाग है वो अमर हो जाता है। पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को हमारे देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचे पायदान पर रखा गया है। ये उपवास जो है वो पतियों के लिए रहा जाता है और पति की लंबी आयु के लिए जो भी सुहागन इस व्रत को रखती हैं वो दिन भर सज संवर कर रहती हैं, चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो मेरी तरफ से भी हमारी सभी बहनों को मैं इसकी बहुत बहुत बधाई दूंगी और हम सभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रहेंगे। मैं सभी को बहुत ज़्यादा बधाई दूंगी और आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि करवा चौथ की पूजन विधि क्या है। वैसे तो आप सभी अपने अनुसार इस व्रत को करते होंगे, अपने परिवार, अपने घर खानदान के हिसाब से करते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ नियम हैं जिनका पालन ज़रूर करना चाहिए। और पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरे इस वीडियो को वो महिलाएं ज़रूर ध्यान से देखें जिनका ये पहला करवा चौथ का व्रत है और ख़ास तौर से मैं उन्हें बहुत सारी शुभाशीष भी देती हूँ। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने का खास महत्व बताया गया है। सुबह सूर्योदय से पहले इसलिए उठना होता है क्योंकि देश के कई हिस्सों में सरगी की प्रथा का पालन किया जाता है। सरगी सास अपनी बहू को देती है जिसमें खाने की
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सुबह उठ करके स्नान करने के बाद महिलाएं सरगी जो मिलती है उसे लेती हैं, उसे खाती हैं, ढेर सारा पानी पी लेती हैं क्योंकि फिर निर्जला पूरा दिन रहना है। और उसके बाद भगवान की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रहती हैं और एक संकल्प लेती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को चांद निकलने के बाद पूजा करती हैं और उसके बाद व्रत को खोलती हैं। इस दिन की पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवी देवताओं की स्थापना करवाई जाती है। इसके बाद एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर, घी इत्यादि चीज़ों को रखा जाता है। चांद निकलने के लगभग 1 घंटा पहले ही पूजा शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन की जो पूजा है वो करवा चौथ की व्रत कथा ज़रूर सुनाई जाती है। चांद को देखकर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, पूजा करती हैं। उसके बाद अपने पति के हाथ से पानी पी करके अपना व्रत खोलती हैं। अब आपको मैं करवा चौथ की व्रत कथा भी सुनाती हूँ। ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी आपको पूजा विधि में बताई, इन सब चीज़ों का आप पालन ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ हर घर की, हर परिवार की कुछ मान्यताएं होती हैं, वो भी आप ज़रूर करें। अब आपको मैं व्रत कथा सुनाती हूँ। ये वो व्रत कथा है जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया अपने इस वीडियो में और आपको बताया कि जो भी महिला व्रत रखती है उसे इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए मैं आपको भी ये व्रत कथा सुना देती हूँ। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन साहूकार की 7 बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब साहूकार के बेटे खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को भूखा देखा। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए बार बार अनुरोध किया, यानी कि रिक्वेस्ट की। बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा देखे बिना खाना नहीं खाऊंगी, चांद को देखूंगी, उसके बाद पूजा करूंगी, तभी खाना खाऊंगी। ऐसे में 7 भाई जो थे नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर के आग जला दी। वापस जब वो घर आए तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देख बहन, चांद निकल आया, उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दे और फिर अन्न ग्रहण कर ले। बहन ने उनकी बातों को सच मान लिया और अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। हालांकि छल से तोड़े गए इस व्रत के चलते उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। कुछ समय के बाद जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों का छल और उनकी गलतियों का एहसास हुआ तो उसने वापस से गणेश भगवान की पूजा की, पूरे विधि विधान के साथ, और अनजाने में खुद से हुई भूल के लिए बार बार क्षमा मांगी, जिसके बाद उसका पति ठीक हो गया। घर में धन धान भी वापस लौट आया और पति का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और उसके बाद से ही इस व्रत को महत्व दिया गया। ये कथा बहुत ज़रूरी है, हम सभी व्रती महिलाओं के लिए ज़रूर सुने, इसे ज़रूर देखें। और इसका जो सारांश निकलता है, जो मतलब निकलता है, वो साफ है कि इस व्रत को पूरे मन से और विधि विधान से करना चाहिए, किसी धोखे छल में रह करके नहीं करना चाहिए। चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए। करवा चौथ का महत्व क्या है, चलिए अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। करवा चौथ का जो व्रत है बहनों, उसकी जो महिमा है वो अपार है। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को करती है, ना सिर्फ उसके पति की लंबी उम्र होती है बल्कि जो उसका जीवन होता है वो भी निरोग हो जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि ये व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूप देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी और तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं, सारे नियमों का पालन करती हैं। इस व्रत के बारे में प्रचलित एक कहानी के अनुसार ये बताया जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया था। बहुत सारे उपाय करने के बाद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल रही थी। तभी ब्रह्मा देव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। उन्होंने इस व्रत को रखने से देवता दानवों पर जीत हासिल करेंगे, ऐसा बताया। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों को युद्ध में सफलता मिले ऐसी कामना करते हुए इस व्रत को रखा और तभी से इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इस दिन क्या करें और क्या ना करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आज आपको ऐसी जानकारियां देने वाली हूं जो शायद इससे पहले आपको ना दी गई हो। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है, ये बताया मैंने आपको। साथ ही ये भी बताया कि महत्व क्या है, कथा क्या है, मुहूर्त, पूजा, विधि विधान, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो शायद आपको इससे पहले भी पता होगी। लेकिन ये खास जानकारी जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये कि करवा चौथ के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या नहीं करें। हिंदू धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार बताए गए हैं उन दिनों कुछ खास काम वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में करवा चौथ के दिन भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। अशुभ माना गया है इन कामों को।
ये काम नहीं करने चाहिए और ये कौन से काम हैं ये जान लीजिए। इस दिन नीले, भूरे, काले रंगों को अशुभता का प्रतीक माना गया है, तो संभव हो तो इस दिन ऐसे रंगों का प्रयोग ना करें, ऐसे रंगों के वस्त्र ना पहनें। आप नीले, भूरे और काले रंगों से परहेज करें और इस दिन अच्छे वस्त्रों को पहनें। यहाँ जो रंग हैं बिल्कुल जो है इन रंगों की मनाही है, इन्हें नहीं पहनना चाहिए। तो हो सके तो मेरी सभी बहनें इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और इस दिन ऐसे रंगों के वस्त्रों का प्रयोग ना करें, ऐसे रंगों को ना पहनें। इस दिन भूल से भी आपको क्या काम नहीं करना है आगे जानिए। सुई, धागे, कैंची और सेफ्टी पिन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। किसी भी सोए हुए इंसान की नींद आपको ख़राब नहीं करनी है। किसी की भी बुराई या फिर चुगली ना करें। बहुत सारी मॉडर्न महिलाएं हैं हमारे समाज में जो अपना समय काटने के लिए कुछ जो है खेलती हैं, घूमती हैं, तो चुगली करने से तो बचना ही था, मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ जुआ इत्यादि जो महिलाएं प्रेफर करती हैं खेलने के लिए, हो सके तो आज के दिन ना खेलें। कहा जाता है कि व्रत के समय इस तरह के काम करना शुभ नहीं माना जाता। ये जो वक्त है, इस वक्त में आप शुभ काम करें, गाएं बजाएं, कीर्तन भजन करें, बेहद अच्छा रहने वाला है। इस दिन जुड़े कुछ ऐसे भी काम हैं जो हमें करने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस व्रत को रखने के दौरान हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमें पीले, लाल, गुलाबी, चटक और खिले हुए रंग पहनने चाहिए। ये ज़रूर जो है हमें करना चाहिए। हमें सजना संवरना चाहिए, तो आप जानते ही हैं, हमें ऐसे ही रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसके साथ ही साथ बहू को सरगी देनी चाहिए, सास को। अगर जो है किसी भी महिला की बहू है तो वो अपनी बहू को सरगी दें। भारत के अलग अलग हिस्सों में सरगी का प्रचलन है और इसे बेहद शुभ श्रेणी में रखा गया है, इसे बहुत शुभ माना जाता है। तो सास अपनी बहुओं को ज़रूर सरगी दें और हर बहू अपनी सास के द्वारा दी गई सरगी में दी गई जो वस्तुएं हैं उन्हीं का उपयोग करे। कहा जाता है कि इसमें पकवान होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, ये सब कुछ सरगी में रखा जाता है। तो जितना संभव हो सके, जो भी आपकी जो हैसियत है उसके अनुसार आप जो भी अपनी बहू को सरगी में दे सकें वो दें और बहू इसी सरगी को खा करके हो सके तो अपना व्रत शुरू करे और इसके बाद श्रृंगार का जो सामान है उसका इस्तेमाल करें। सास के द्वारा दी गई सरगी का ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुएं सरगी को खा करके ही अपने व्रत की शुरुआत करती हैं, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। पूजा से पहले और पूजा के बाद भजन कीर्तन करें। इस दिन की पूजा में भजन कीर्तन का बेहद शुभ जो है स्थान है और बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ना सिर्फ वातावरण में ऐसा करने से पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता आती है, बल्कि पूजा का जो संपूर्ण फल है वो भी हमें मिलता है और बहुत शुभ फल हमें मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया मेरी सभी बहनों के लिए क्या कुछ खास है करवा चौथ पर। आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी का ये व्रत बहुत अच्छे से जाए और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सभी बहनें इस व्रत को खूब धूमधाम से मनाएं। हम सब का जो सुहाग है वो अमर रहे। अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए तमाम जानकारियाँ मैं लेकर के आती रहूँगी। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सबके लिए मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी।